अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सॉइल पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। फिर इसके बाद हम सॉइल पोल्यूटेंट्स के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर इसके बाद हम सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ और सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। सॉइल पोल्यूशन हम कहते हैं जब सॉइल में ऐसे सब्सटेंसेस एंटर हो जिसकी वजह से सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट हो और उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो, तो उस प्रोसेस को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दैट सॉइल पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द सॉइल which adversely affects the physical, chemical and biological properties of the soil and reduces its productivity। तो ओवरऑल सॉइल पोल्यूशन हम सॉइल की कंटेमिनेशन को कहते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल एक्टिविटीज़ इन दोनों की वजह से होती है और इससे फिर हमारे इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सॉइल पोल्यूटेंट क्या होता है। सॉइल पोल्यूटेंट बेसिकली हम ऐसे पोल्यूटेंट्स को कहते हैं जिसकी वजह से सॉइल में पोल्यूशन कॉज होता है। कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस, कोई भी फैक्टर जो सॉइल की क्वालिटी, टेक्सचर और मिनरल कंटेंट को अफेक्ट करता है, डिटोरिएट करता है, उसे हम सॉइल पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं ये सॉइल में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बायोलॉजिकल बैलेंस को भी अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद सॉइल पोल्यूटेंट के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल, सॉल्ट्स, डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इसके अलावा डिजीज कॉजिंग एजेंट, सॉलिड वेस्ट और गार्बेज, ये सब पोल्यूटेंट्स सॉइल में पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। जब हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स इन सब को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं या फिर गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। फिर इसके बाद जब हम लार्ज क्वांटिटी में सॉलिड वेस्ट को सॉइल में डंप करते हैं तो उस वजह से भी सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन भी एक रीज़न है। ठीक है, तो ये हमने सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ देख लिए। अब नेक्स्ट हम इसके सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। तो सबसे पहला सोर्स है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, एल्गीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स और वीडिसाइड्स, इन सबको एग्रीकल्चर में डिफरेंट पेस्ट जैसे कि इंसेक्ट्स, वीड्स, रोडेंट्स, इन सबको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो पेस्ट है वो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स को एग्रीकल्चर में स्प्रे किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके और वहाँ पे पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। तो पेस्टिसाइड्स के फ़ायदे तो है, लेकिन जब हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में और गलत तरीके से सॉइल में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल को इफ़ेक्ट होता है और सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। तो हमें पेस्टिसाइड को कंट्रोल कंडीशंस में और सही तरीके से सॉइल में यूज़ करना चाहिए ताकि उससे सॉइल की क्वालिटी को इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से सॉइल को इफ़ेक्ट भी होता है। इसकी वजह से सबसे पहले तो सॉइल में जो सॉइल बोर्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको इफ़ेक्ट होता है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है। फिर इसके बाद इसकी वजह से सॉइल के क्रम स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें एयर और वाटर की मूवमेंट हो सकती है।
लेकिन जब सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से सॉइल के क्रम स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसकी वजह से सॉइल का सॉल्ट कंटेंट भी इंक्रीज हो सकता है। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स भी है, इसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल में यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है। इसके अलावा सॉइल का क्रम स्ट्रक्चर को इफेक्ट हो सकता है। फिर इसके बाद सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है और सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट इंक्रीज हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी में हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ फिर सॉइल को परमानेंटली इनफर्टाइल कर सकता है और उस पे फिर हम दोबारा क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमारे पास केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि मर्करी, लेड, कॉपर, जिंक, कैडमियम, साइनाइड्स, थायोसाइनेट्स, क्रोमेट्स, एसिड, एल्कलीज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सब इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। जब इन्हें डायरेक्टली इंडस्ट्री से सॉइल में डिस्चार्ज किया जाता है तो इसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी को इफेक्ट होता है और सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट में हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो माइनिंग और न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलीज होते हैं और सॉइल में सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट है अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट जिसमें हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट और कमर्शियल वेस्ट आ जाता है, जैसे कि जो ड्राई स्लज और सीवेज वगैरह होता है, इससे भी सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। जितने भी जो अर्बन सॉलिड वेस्ट होते हैं उन्हें रिफ्यूज़ कहा जाता है और रिफ्यूज़ में हमारे पास गार्बेज और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, ग्लासेस, मेटालिक कैंस, फाइबर्स, पेपर्स, रबर्स, इसके अलावा कंटेनर्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये रिफ्यूज़ में आ जाती है और इन्हें जब सॉइल में डिस्चार्ज किया जाता है तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। और इनमें से बहुत से मटेरियल्स को डिस्पोज ऑफ भी किया जाता है, लेकिन इनमें कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो इजीली डिग्रेड नहीं होती, जिस वजह से ये काफ़ी टाइम तक सॉइल में रहती है और सॉइल की क्वालिटी को इफेक्ट करती है और सॉइल पोल्यूशन कॉज करती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें स्पेशली जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन कॉज हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड की वजह से सॉइल इंटैक्ट रहती है, हेल्दी रहती है। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होती है, जब ट्रीज़ और फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे जो सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है और उससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट सोर्स है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स भी सॉइल में पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई सॉइल में पैथोजन रिलीज करते हैं और पैथोजेंस हमें पता है कि ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं और इसकी वजह से फिर ह्यूमन और एनिमल्स में बहुत से हेल्थ इश्यूज भी देखे जाते हैं। और इसके अलावा प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज सॉइल में ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स वगैरह, और इसकी वजह से फिर सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है? फिर इसके बाद लास्ट में हमारे पास कुछ दूसरे सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स जिसमें हमारे पास एसिड रेन वगैरह आ जाते हैं और वाटर पोल्यूटेंट्स। इनकी वजह से सॉइल में कुछ टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल को इफेक्ट होता है और सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ पे देखते हैं। तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जो सॉइल में रिलीज़ होते हैं। फिर इसके बाद बहुत से हैवी मेटल्स और रेडियो न्यूक्लाई भी सॉइल में रिलीज़ होते हैं।
तो जब ये हार्मफुल केमिकल सॉइल से अंडरग्राउंड वाटर में एंटर होते हैं तो ये अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, और जब इस कंटेमिनेटेड वाटर को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से बहुत से हेल्थ इश्यूज होते हैं। फिर इसके बाद जब प्ल्यूटेड सॉइल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स वगैरह फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत से हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स की वजह से कैंसर कॉज होता है। हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और मर्करी की वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट और फंक्शन को इफेक्ट होता है। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन की वजह से बहुत से रिप्रोडक्टिव इश्यूज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि अस्थमा वगैरह भी कॉज हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर इफेक्ट देखते हैं। अब सॉइल पोल्यूशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, फिर इसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी रिड्यूस होता है। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनकी एक्टिविटी को इफेक्ट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप कंप्लीट लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सॉइल पोल्यूशन की वजह से सॉइल में इरोजन इंक्रीज होती है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और क्रॉप यील्ड भी डिक्रीज होती है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट पे हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ पे सॉइल पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले क्लॉगिंग ऑफ वेस्ट। जब सॉलिड वेस्ट जैसे कि गार्बेज या फिर प्लास्टिक वेस्ट को सॉइल में फेंका जाता है तो इसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में ड्रेन्स वगैरह क्लोग हो जाती हैं। ठीक है, जो नालियाँ वगैरह होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जिससे फिर उन एरियाज़ में गंदा पानी खड़ा रहता है, जिससे फिर वहाँ पे फाउल स्मेल भी क्रिएट होती है और हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, और इससे फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम होती है और वेस्ट मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, इस तरह से नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमें इफेक्ट होगा, हमारी ड्रेन्स क्लॉग होंगी और बहुत से हेल्थ इश्यूज़ कॉज होंगे। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। हम एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन के थ्रू सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन हम कहते हैं न्यू प्लांट को ग्रो करना, और रीफॉरेस्टेशन हम कहते हैं जहाँ पे प्लांट को पहले कट किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन की जाती है, वहाँ पे दोबारा से प्लांट को ग्रो करना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रिजर्व टॉप सॉइल। हमारी जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है उसे हम हार्मफुल पोल्यूटेंट्स और इरोजन से बचा के भी सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें हम क्रॉप रोटेशन के थ्रू सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ को रिड्यूस करके भी सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे सॉइल में जितने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की नीड है बस हम उतने ही यूज़ करें और एक्सेसिव यूज़ ना करें। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि हम बायो फर्टिलाइजर्स और नेचुरल मैन्योर्स को यूज़ करके भी सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड। हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड से भी सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सॉइल में पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू ट्रीट करके सॉइल में या वाटर में डिस्पोज करना चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें सॉलिड वेस्ट को भी प्रॉपरली ट्रीट करके डिस्पोज करना चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट पे है पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू भी सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमें लोगों को सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में अवेयर करना चाहिए और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सॉइल पोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया। इसमें हमने सबसे पहले सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन देखी,
इसमें हमने देखा कि जब सॉइल में ऐसे सब्सटेंसेस एंटर होते हैं जिसकी वजह से सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉइल में पोल्यूशन कॉज करते हैं, सॉइल की क्वालिटी, टेक्सचर और मिनरल कंटेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हें हम सॉइल पोल्यूटेंट कहते हैं। फिर हमने सॉइल पोल्यूटेंट की कुछ एग्जांपल्स देखी। फिर इसके बाद हमने सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ को डिस्कस किया। फिर हमने इसके सोर्सेज देखे। फिर इसके बाद हमने देखा कि सॉइल पोल्यूशन के हमारे इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और लास्ट पे हमने देखा कि हम किस तरह से सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे ईमेल और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने क्लास वालों तक भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।